Hello everyone, this is यशन अग्रवाल फ्रॉम laptopfix.com। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा ऑटो मोड था, एक ऑटोमेटिक सिस्टम था जिसके थ्रू हमने HP की बायोसिस को एक्सट्रैक्ट किया था, जिसमें वो फाइल सिस्टम और आपका चिप का साइज़ और उसका एग्जैक्ट मॉड्यूल निकाल के हमें देता था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कंप्लीट बायोस अवेलेबल नहीं होती है तो हम उसे मैन्युअली किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपको उसमें किस तरीके से हेल्प करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं एक एप्पल का केस स्टडी डालने वाला हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा रिपेयरिंग में, बहुत सी चीज़ें समझने में। सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। तो अब हमें अपना मैनुअल मोड चेक करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा 440 G4 की EXE फाइल जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करी है HP के, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे ऑटो मोड ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैनुअल मोड पे स्विच हो गया है, यानी कि ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि आपका ये बायोस कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये बायोस रीजन हमारा है, तो मैक्सिमम बायोसिस के अंदर ये डिटेक्ट कर लेता है इस फीचर को। कुछ एक में अगर नहीं हो पाता है तो आपको मैनुअल मोड पे जा सकते हैं उसके लिए। तो इसने ऑटोमेटिक अपना मैनुअल मोड सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये बायोस कंप्लीट नहीं है, मुझे ओल्ड बायोस का रेफरेंस चाहिए। तो ये ओल्ड बायोस आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। सेम मॉडल की आपकी बिन फाइल बाइनरी फाइल का बैकअप होना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलती है तो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है बायोस बिल्डर के अंदर उसे लिंक मिलेगा, इस तरीके की कोई सी भी बायोस वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपनी ओल्ड बायोस का बैकअप है, ये मेरा, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये उस ओल्ड बायोस को एनालाइज करेगा और यहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मुझे मिल गई है। एमी रीज़न ये है, इसके अंदर 11.5.0.1058 और BID जो है वो P85 है, यानी कि मेरा ऊपर वाला। तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है, ना कि इसे, ठीक है। तो आपकी ओल्ड बायोस से ही उसने BID निकाल कर भी आपको दे दिया। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 85 सिलेक्ट करना है और ये सेव करना है। तो अभी क्या किया उसने कि जो आपकी ओल्ड बायोस का जो बैकअप था उसको उसने, जो उसका बायोस रीज़न था उस रीज़न को उसने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे एमी रीज़न चेंज नहीं हुआ, बायोस रीज़न चेंज हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट बायोस आपकी बनकर आ गई है। एमी रीज़न के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसमें आपको अनलिमिटेड तरीके से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप किसी भी बायोस का एमी रीज़न 2 मिनटों में चुटकी बजाते ही कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अभी हमारा बायोस रीज़न क्लीन हो गया है, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारा कंप्लीट बायोस हमारा बन गया। मैनुअल मोड में किस तरीके से हमें कंप्लीट बनाना है, तो इस बायोस के लिए एक रेफरेंस आपको ओल्ड का देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे बायोस बिल्डर टूल की मदद से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा मॉडल है 8470P। इसको मैंने खोला। अभी देखिए इसमें कैब फाइल आई थी कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैब फाइल अगर आती है तो मेरे पास में मेरा कौन सा वाला, ये कैब, 2 कैब हैं, देखिए CF है और CE है। देखिए ये मैनुअल मोड में हमारा जाएगा, कंप्लीट बायोस नहीं है, ये मुझे पता है। तो ये भी कुछ चीज़ों में मैनुअली आपको पता होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो को छोड़ के मैनुअल मोड में जाना पड़ेगा। जबकि मैं एक बार ऑटो पे चेक कर लेता हूँ। मैं इसको मान लीजिए कैब डिटेक्ट मैंने किया, रोम बिन मेरे पास आ गई है, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, कैब है तो आपको कैब डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑटो को अगर मैं चलाता हूँ वो डिकोड करेगा। उसके बाद में नो इन्फॉर्मेशन फाउंड अबाउट, ट्राई विद मैनुअल मोड। तो उसने आपको बोला है मैनुअल मोड के लिए, तो आप मैनुअल मोड पे इसको स्विच कीजिए। अभी आपका ये सिलेक्शन हो सकता है, तो आप ओल्ड बायोस यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। वही मैंने कहा, अगर आपके पास ओल्ड बायोस नहीं है तो किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सेम मॉडल की बायोस चलेगी, क्योंकि हम इसमें से बायोस रीज़न तो क्लीन कर ही रहे हैं, बायोस रीज़न हम हटा ही रहे हैं, नया डाल रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमी रीज़न भी हम इसका कैसे क्लीन करेंगे। तो एक तरीके से पूरा आर्किटेक्चर ही वो चेंज हो जाएगा। तो आपकी पुरानी बायोस कहीं से भी किसी भी हालत में होगी वो एकदम क्लीन और एकदम प्रॉपर वे में आपको बन के मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
मैंने जो ओल्ड बायोस अपनी डाली थी उसने उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की है, जो कि उसका एमी रीजन है 8.1.30.1358 और आपका FID BID है 681CF, ये वाला। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से मेरे को इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैब डिटेक्ट दोबारा करूँगा, क्या पता ये रोम बिन CE की हो, इसलिए मुझे CF पे किया मैंने। अभी इसको मैंने किया, अभी रोम बिन को मुझे सिलेक्ट करना है मैनुअल मोड में, अभी मुझे सेव, और इसी के साथ ये आपकी न्यू बायोस रीज़न के साथ में एकदम आपको मिल गई। ये क्लीन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपका बायोस रीज़न क्लीन हुआ है, आपका एमी रीज़न क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट बायोस, लेकिन आपकी जो पार्शली बायोस थी उसको आपने कंप्लीट फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल हो गई है। तो इसके लिए आपका ये टूल है। क्लीन के लिए हमारा टूल्स के अंदर एमी रीजन क्लीन ऑप्शन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये 840G1, इसकी EXE मैं खोलता हूँ। तो इसकी EXE खोलने के बाद मेरे को L71 करके मिला है। मैनुअल मोड पे देखेंगे आप, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया है। ऑप्शन पुराना बायोस मैंने सिलेक्ट किया इसका, और उसे अब एनालाइज करेगा। जबकि यहाँ पे तो एक ही पार्ट नंबर है, यानी कि BID एक ही है L71, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी कि कुछ सिलेक्ट करना है कि नहीं। तो 9.5.15 हमारा आ गया मैनुअल मोड, जस्ट सेव प्रेस करना है मुझे और मेरा कंप्लीट बायोस रेडी, ठीक है। बहुत आसान, चुटकियों में जो भी आप काम कर सकते हैं, चुटकियों में काम कर सकते हैं, और इतना फास्ट हो रहा है कि मतलब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ G2 840G2 M71 मैनुअल मोड में ऑटोमेटिक गया है। 16 MB वाले में मेरा क्लीन है, तो वो एमी रीजन है तो वो सिलेक्ट करूँगा, बायोस रीजन वाला। तो ये हमारा बायोस आ गया M71, सेम है, ठीक है। और ये आपका 10.0.37 है, आपका सिर्फ सिंपल सेव करना है। अगर आपका एमी रीजन में कोई फॉल्ट नहीं है, बायोस रीजन में ही कुछ फॉल्ट है, तो आपका ये बायोस परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हमारा लेटेस्ट में 640G3, ये हमारे दो आ गए हैं। देखिए अभी इसमें आपका मैनुअल में मैं इसी तरीके को सिलेक्ट करता हूँ कौन सा लेना है मुझे। P83, तो P83 हमारा सिलेक्ट है, मैनुअल मोड पे मेरा ऑप्शन है सेव, और ये मेरा न्यू बायोस रीजन के साथ में कंप्लीट बायोस 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगे, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैनुअल मोड है, बहुत सुपर फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। हम रेगुलरली इसको अपडेट करते हैं, तो उस चीज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं EC बायोस आप कैसे निकाल सकते हैं। EC बायोस जिसके अंदर से निकलती हैं वो हमारे ऑटोमेटिक ऑप्शन वाले रोम होते हैं, जिसमें बायोस रीजन आता है, उसमें मैक्सिमम में EC रीजन होता नहीं है, अगर होता है तो वो उसमें से आप निकाल सकते हैं मैनुअल वाले में से। तो आपको बायोस आपने सिलेक्ट की ऑटो वाले में, जैसे अगर मैं सेव करूँगा तो कंप्लीट बायोस सेव हो जाएगी। अगर मुझे EC बायोस उसमें से निकालनी है तो मुझे EC बायोस पे करना है क्लिक और इसे सेव बटन दबाना है। नो EC फाउंड, तो इसमें कोई EC रोम उसे नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें देखते हैं, वेरी गुड, ये दो है। ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, EC बायोस, सेव EC बायोस। देखिए इसको ITE फाउंड हो गई है, यानी इस बायोस के अंदर उसे ITE इंटीग्रेट मिला है, तो इसे मैं ओके कर दूंगा। तो अभी मेरा IT का 128 KB का इस बायोस रीजन, अभी इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो मॉडल आपका है, जैसे कि किसी भी मॉडल के साथ XYZ में लिख देता हूँ, यहाँ पे XYZ _ जो भी मुझे मॉडल डालना है आप डाल सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। और ये आपका XYZ यहाँ पे आपका बायोस रीजन, देखिए न्यूटन EC IT टेक की आपकी सेव हो गई है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट बायोस है 128 KB का, ठीक है।
और एक दूसरा देखते हैं, इसको खोलते हैं। ये गया, इसमें इसी सेव इसी, इसे भी कुछ मिल रहा है, तभी टाइम लगा रहा है। ENE फाउंड हो गया उसे, इसमें ENE बायोस उसे मिली है। इसको सेव करते हैं, हमारा ENE बायोस सेव हो गया है। और ये हमारा, इसे खोलते हैं तो ये हमारी ENE की ये फाइल आ गई है। ये 128 KB कंप्लीट। और कंट्रोल A करूँगा तो मेरा 20,000 की लेंथ है, जो कि 128 KB हमारा हेक्स में हो रहा है। ठीक है गाइस, ये था हमारा मेरा डेमो, जो कि HP टूल का था। मैं अगले वीडियो में डेल, और उससे पहले मैं आपको क्लीन एमी रीजन का एक वीडियो और दूंगा, जिसमें आप इसी बायोस को जो आपने कंप्लीट की है मैनुअल मोड में, उसका एमी रीजन किस तरीके से क्लीन करेंगे चुटकी बजाते ही, तो वो हम देखेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इन टूल्स के बारे में चाहिए, तो आप मुझे creation.co.in वेबसाइट पे आस्क मी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को alantoy@5@gmail.com पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इस टूल्स के बारे में और जानकारी मेरे से ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके उतना ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।